धनाखरयति ओम सरस्वती प्रेत भव सुभगे वर्जतानावति ओम या त्वा विश्वस्य भूतस्य सात्वर्कवदने ओम अस्या भूतो मध्वाय विश्वं जगत यास्यामि या स्त्री नाम तुम यशः ओम ततो अग्ने वधो पश्चात बलमारी ओम प्रदक्षिणा कुरुतः ओम तुभ्यमग्ने परमा वहतो नासः पुनः पतिभ्यो जायां दाने प्रजाय सह अनेक पुण्य कार्य किए तथा भगवती देवी का पूजन भी किया है। इसी से आप पति रूप में हमें प्राप्त हुए। आप निरंतर हमसे पूजनीय हैं। गृहस्थ आश्रम में परिवार में सदा सुख दुख आते जाते रहते हैं, उसमें आप सदा शांतित रहेंगे। यह मेरी पहली मांग है। बस थोड़ा सा बोलिए, मुख से बोलना है। मंजूर है। हाँ मंजूर। दूसरा है कि हे पतिदेव, अवश्य आप कोई भी कार्य, तालाब निर्माण, यज्ञ, पूजन आदि उत्सव, समस्त कार्य, जो भी कार्य करना है मेरी अनुमति के बिना नहीं करना है। यह जो है दूसरा मांग हुआ। हो गया? बोल दीजिए। तीसरा है कि हे पतिदेव, व्रत, पूजन, दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। मेरे इस कार्य में आप कभी बाधा न डालेंगे। यह आपसे तीसरी मांग है। चौथा है कि हे स्वामिन, आप अपने पुरुषार्थ द्वारा जो भी धन कमाकर लाए, जो भी द्रव्य आदि लाए, वह सब मुझे समर्पित कर दो। पूरा जेबी खाली करना है। ये नहीं बोलेंगे कि वो भी कमा के लाए थे इसको। पंडित जी। पांचवा है कि हे पतिदेव, आज से आप कोई भी सामग्री खरीदना बेचना बिना हमसे पूछे ना करेंगे। ऐसे चलेगा तो खरीदूंगा बेचूंगा कैसे? छठा है कि हे पतिदेव, समय समय पर जो आप हमको रत्न आभूषण, सोना चांदी, रुपया पैसा जो भी देंगे, उसको पुनः आप लेने का लोभ न करेंगे। मंजूर। यह छठा हो गया। सातवां है कि हे स्वामी, अपने भाई बंधुओं अर्थात मायके में जब भी मांगलिक कार्य, पूजन पाठ, गाना बजाना होगा, उस समय मैं बिन बुलाए ही चली जाऊंगी। उस समय आप मुझे अपमान न करेंगे, अर्थात उसमें आप सहयोग करेंगे, बाधा न डालेंगे। यह सातवां मांग हुआ। सातों वचन मंजूर हैं। चलिए आपका भी 5 वचन, आप भी 5 वचन लेंगे। आप सुन बेटा। पहला है कि हे प्रिय, मेरे घर पर न रहने के समय हंसी मजाक, श्रृंगार करना, सजना, सामाजिक कार्य, देव दर्शन आदि, हास परिहास, दूसरे के घर जाना आदि कार्य करो, किंतु पति के अर्थात मेरे प्रदेश चले जाने पर आने तक पतिव्रता स्त्री को पूर्वोक्त कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं भी तुमको उपर्युक्त नियमों का पालन करने के लिए सचेष्ट करने के लिए उपदेश देता हूँ। हो तो बोल दी। हाँ आपका ध्यान अलग था, नहीं सुने आप। समझ नहीं। चलिए दूसरा है कि हे देवी, तुम्हारे साथ इस मेरे विवाह में समझ नहीं पाए तो अच्छा, डिस्क्लेमर बहुत सारे रहेंगे। तुम्हारे साथ मेरे इस विवाह में भगवान विष्णु, अग्नि, ब्राह्मणगण, बंधु बांधवगण और 5वें ध्रुव नक्षत्र साक्षी के रूप में हैं। उनके साक्षित्व में आज से तुम मेरी पत्नी हुई हो। अब बोल दीजिए हाँ। बोलेगी हाँ।
अच्छा, सब माने से न हो रहा है। तीसरा है कि हे वरानने, तुम सदैव अपना चित्त मेरे अनुकूल रखना, हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। मैं जो कुछ तुम्हें कहूँ उसे अपने मन में ही रखना और मेरे नियम के अनुकूल अपने हृदय को रखना। यानी कि आपका जो मन हो इसका भी मन वही हो। क्या ये बात? मंजूर है। यही है कि हे पतिव्रते, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो, मुझे संतुष्टि मिले, उसी प्रकार कार्य करना और माता पिता भाई बंधुओं के विषय में आदर पूर्वक भक्ति भाव रखना एवं सदा मेरे आदेश का पालन करना। ठीक है। पांचवा है कि हे सुमुखी, पत्नी के बिना पारिवारिक जीवन धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र वामांगी एवं सहधर्मनी बनो। यह पांचवा मांग है आपका। हो गया? हाँ, चलिए चलो, इनका तो जल छीटा। 5 वचन था पंडित जी के, 7 था। 7 इधर था, 5 7 इधर था, 5 इधर था। लड़की भारी है मतलब। नहीं, लड़की के बच्चे 5 है। चलिए आप 7 दोनों